बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है केमिस्ट्री क्लास 9 गेस्ट पेपर, फाइनल गेस्ट पेपर है। अगर आप इस गेस्ट पेपर को करते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, टॉपिक्स हैं और क्वेश्चन आंसर है जो पेपर में आने हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस को मैंने इसमें हाईलाइट किया है, कौन कौन से सवाल एग्जाम में बोर्ड में इंपॉर्टेंट है और आ सकते हैं। सेक्शन बी और सेक्शन सी, सेक्शन बी वही आपका 3 मार्क्स का है और फिजिक्स के जैसा, और सेक्शन सी का सवाल 6 मार्क्स का है। केमिस्ट्री में बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल लगती है। क्या मुश्किल लगती है और क्यों लगती है? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आंसर ज़्यादा आते हैं, कॉन्सेप्शनल सवाल एक दो आते हैं और न्यूमेरिकल्स आते हैं 2 या 3। तो जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो शुरू के चैप्टर में है और लास्ट के 2 चैप्टर में से न्यूमेरिकल आते हैं। सही, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है। पेपर में होता यह है कि जो केमिस्ट्री का पेपर है उसके अंदर आपके पास कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्शनल होते हैं। जब टीचर आपको लेक्चर कराता है तब आप उन लेक्चर को अच्छे से कवर कर सकते हो। जो कॉन्सेप्शनल सवाल होते हैं ना, वो 2 से 3 तो पेपर में आते हैं। बच्चे क्या करते हैं, केमिस्ट्री का पेपर जब देखते हैं ना, यही कॉन्सेप्शनल सवाल को देख के एक्सप्लेनेशन वाले जब आपके टीचर एक्सप्लेन करा रहे होते हैं उस वक्त अगर समझे नहीं होते या समझ के भूल जाते हैं तो ये मुश्किल लगते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बोलते हैं केमिस्ट्री का पूरा पेपर आउट आया। ऐसा नहीं होता। कुछ सवाल में आपके पास ये 2-3 सवाल हो गए, 3 सवाल या 4 सवाल आप ले लो पेपर में जो आउट होंगे ज़रूर आपके पास, अगर आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है या कॉन्सेप्शनल चीज़ अच्छी नहीं समझी हुई। तो लर्निंग अच्छी है तो आपका 80% पेपर अच्छा हो जाएगा। इन 4 क्वेश्चन को या 5 क्वेश्चन को देख के कभी भी डरोगे तो केमिस्ट्री अच्छे से पास नहीं कर सकोगे। सही। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। जो सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। मैंने प्रैक्टिस सवाल लिखे हैं, इनमें से कोई भी आ सकता है या इसके अलावा भी आ सकते हैं। आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन अच्छे से सॉल्व करना आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है मोलैरिटी से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 7 में आई थिंक है। 7 में से क्वेश्चन नंबर 2 मोलैरिटी का सवाल है या इसी का वॉल्यूम का सवाल है, जिसमें M1 V1 M2 V2 फॉर्मूला है। सही है, इसको आप करोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 में से आपके न्यूमेरिकल है। चैप्टर 1 में नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का सवाल है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का सवाल यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस आप इसकी कर लोगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। सही। तो आगे मैं मेंशन कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में मॉलिक्यूल्स का सवाल इंपॉर्टेंट है। फिर जितने भी लर्निंग सवाल हैं, देखो क्वेश्चन 5 से हैं इंपॉर्टेंट। जितने भी क्वेश्चन मुझे लगे मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से, 14 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस से मैंने रिलेटेड बनाए हैं। तो आप देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन 5 से शॉर्ट के, वो सारे यहाँ लिखे हैं। इन सारे सवालों को आप अच्छे से प्रिपेयर करो, तो उम्मीद है कि इनमें से सवाल एग्जाम में आएंगे और यही आ जाएंगे। चांस है इसके अलावा भी आ सकते हैं। तो अगर आपने इन सवालों को अच्छे से प्रिपेयर किया है और 5 ईयर को अच्छे से टच किया या 5 ईयर के 2 साल भी कर लिए होंगे, तो इनशाला पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल शॉर्ट में लग रहे थे वो मैंने लिख दिए हैं। उसके बाद फिर है सेक्शन सी की बात। पीडीएफ आप इसकी ऑब्टेन कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आप देख लो मेरा स्क्रीन पर आ रहा है, उसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर लो और कांटेक्ट करके मुझसे ये आपकी पीडीएफ ऑब्टेन कर सकते हो। मेरे चैनल पे जितने भी नोट्स हैं पीडीएफ के अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप मुझसे मैसेज करके नोट्स, गेस्ट पेपर, सब चीज़ें ऑब्टेन कर सकते हो। लॉन्ग के इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके सामने हैं। जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैंने सारे मेंशन कर दिए। इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर करोगे। रदरफोर्ड डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज है, रदरफोर्ड है, एटॉमिक मॉडल है, आयोनिक बॉन्ड है, लॉन्ग फॉर्म प्रोडी टेबल, बॉयल्स लॉ इंपॉर्टेंट इस बार के लिए क्योंकि चार्ल्स लॉ लास्ट ईयर आया, सॉल्युबिलिटी और कोरेशन। सही। तो इंपॉर्टेंट सवाल आप अच्छे से कर लो, आपके पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर करें वीडियो को, दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें कि आपके साथ साथ दूसरे स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रखेंगे। मैं मोहम्मद सलमान आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।